नारायण रुष्ट है हमसे। कदाचित वो नहीं चाहते कि हम ये पूजा करें। नारायण आपसे रुष्ट नहीं है। तुम देख नहीं रहे हो कि क्या हुआ यहाँ पे? देख रहा, सब देख रहा, किंतु आप सबसे यही कहूंगा कि नारायण ऐसे उनके भक्तों से रुष्ट नहीं होते। वो मन में भक्ति को देखते हैं, भूल से हुई चूक को नहीं। देखिए, जो भी हुआ ये कोई अनर्थ नहीं है, ये एक छोटी सी भूल है जिसे सुधारा जा सकता है। बताओ कान्हा, कैसे सुधारा जाए इस भूल को? मुझे लगता है हमें ऐसे महान कलाकार को ढूंढना चाहिए जो एक नवीन शिला का निर्माण कर सके। अब यदि मैं ऐसे सोचूं कि ऐसा महान कलाकार हमें कहां मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे महान कलाकार हमें महाराज कंस के पास ही मिल सकते हैं। कदाचित ये प्रथम बार कृष्ण उचित कह रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें महाराज कंस के पास जाके गुहार लगानी चाहिए। मैं स्वयं आयन को भेजूंगी महाराज के पास, ताकि वो भी जाके प्रार्थना करे। अद्भुत। जटिला उचित कह रही है। मैं समझ गई कि कृष्ण की कोई योजना है। वो मेरे साथ पूजा करने के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य कर रहा है। मेरे साथ खेल रच रहे हो राधा कृष्ण। अब मैं देखती हूँ कि मेरे इस खेल से तुम दोनों कैसे बच सकते हो। कान्हा, आज जटिला काकी भी तुम्हारी बात से सहमत हो गई। आज चंद्रमा कहीं विपरीत दिशा से तो उदित नहीं हुआ। लव जटिला काकी वही कर रही है जो मैं उनसे करवाना चाहता हूँ। क्या था मुझे, किंतु कान्हा ये मूर्ति का खंडित होना, शिल्पकार का परामर्श, कंस को इसमें लाना, ये सब मेरी समझ के तो परे है। कान्हा, ये सब हो क्या रहा है? वही हो रहा है जो सदैव होता है, लीला। एक नई लीला, और इस लीला से सबको वही मिलेगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। बरसाना वासियों को प्रेम मिलेगा, उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। और मामा श्री भी इस लीला से जुड़े हुए हैं। मामा श्री? आधा इस सत्यनारायण की पूजा से यदि किसी का सबसे अधिक लाभ होने वाला है तो वो है मामा श्री। मामा श्री को मुक्ति मिलेगी, और इसी की तो उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। क्या कह रहे हो कान्हा? अर्थात अब सत्य में वो समय समीप है। बस एक अंतिम लीला शेष है। अमावस्या की घोर रात्रि में तुम इस काल दंड के प्रयोग से काल चक्र को धीमा करो और आवाहन करो उस असुर का। मैं समझ गया गुरुदेव, आप किस असुर के विषय में बात कर रहे हो। वो तो समय को प्रलंबित कर दे, मंद कर दे। ओ असुर, असुर गुरु शुक्राचार्य की शक्ति से मैं महाबली कंस तुम्हारा आह्वान कर रहा हूं। तुम्हें आना ही होगा।
समय को प्रलंबित करने वाले शक्तिशाली असुर महाबली कंस के दरबार में तुम्हारा स्वागत है। ऐसी क्या विद्वान पड़ी कंस तो तुमने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से मुझे भविष्य से वर्तमान में बुलाया कंस? मेरे प्राणों पर संकट है। मेरा काल वो कृष्ण चुन ले चुका है और तुम उसका भविष्य जानना चाहते हो? मैं उसकी मृत्यु के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मुझे उसका भविष्य दिखाओ प्रलंबासुर। मेरे काल का अंत दिखाओ मुझे। पर जिसका काल मुझे देखना है मुझे उसे छूना पड़ता है कंस। और यदि तुम कृष्ण का भविष्य जानना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी तरह मुझे उसके पास ले जाना होगा ताकि मैं एक क्षण के लिए उसे छू सकूं। उस कृष्ण को मारने का मेरा संकल्प अटल है और ये संकल्प ही मुझे कोई ना कोई मार अवश्य दिखाएगा। इतने सारे कार्य कर लिए, आज निद्रा तो अच्छी आएगी ही आएगी। अडो भाई, मुझे सोने दो। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तुम्हें घर जाना चाहिए ना अपने। स्मरण है कृष्ण, जब मैं इसी प्रकार थकी हारी अपने कक्ष में आती थी तुम इसी प्रकार मेरे कक्ष में लेटे हुए होते थे। इतना सताया है तुमने मुझे, भूल गए? तो इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे मैंने तुम्हें सताया वैसे तुम मुझे भी सताओगी? अरे मैंने कहा ना, मैं तो तुम्हें राधा होने का अनुभव दे रही हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि मेरा अंतिम अनुभव अभी शेष है। क्या मैंने उचित सुना? तुम कह रही हो अभी भी कुछ अनुभव करना शेष है? पागल हो गई हो तुम जाओ, घर जाओ, जटिला काकी और आयन को भोजन खिलाओ। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, खोज रहे होंगे तुम्हें, यहाँ वहाँ मुझे खोज रहे होंगे। मेरे घर में सबको भोजन तुम खिलाओगे और यहाँ भोजन मैं खाऊंगी यशोदा मैया के हाथों से। अब कृष्ण का ये सबसे बड़ा और सुखद अनुभव, इसे कैसे छोड़ दूं मैं? करो ना इसे अनुभव, किसने मना किया है? अभी 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 सोचो, यदि रात्रि में तुम घर नहीं गई तो क्या हो जाएगा? मुझे कोई भय नहीं, यदि तुम्हें है तो तुम जाओ। मैं तो चला यशोदा मैया के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खाने। जाओ, जाके सारे अनुभव पूर्ण करो, ठीक है? मैं जाता हूँ जटिला काकी के पास। खाओ तो। माँ, घर में ना तो राधा है और ना ही गोपिका। भाग गई आयन गोपिका। अब चलो माँ, बाबा से बात करने का समय आ गया। चलो। आज तो धन्य भाग है मेरे कि माता और पुत्र दोनों एक साथ मुझे भोजन के लिए बुलाने आए। भोजन तैयार है? कैसे सज्ज होगा भोजन? राधा की वो सखी गोपिका, वो तो भाग गई। कदाचित इतना सारा कार्य उससे हुआ नहीं। ओह, इसका अर्थ यह हो कि सारा काम अब राधा को करना पड़ेगा। आइए सब, भोजन सज्ज है। लो, ये गोपिका तो यही है। तुम मेरे व्यर्थ की समस्याएं ले आती हो मेरे समक्ष। पर ठीक तरह से देख तो लिया करो। चलो आओ।